स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। जैसे कि आपको पता है MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली हैं, तो हिंदी के आज हम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पूर्णांक 75 रहेगा और समय रहेगा 2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे। फिर पहला प्रश्न है आपका, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश हैं। पहला प्रश्न, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? कृष्ण को, स्वयं को, उद्धव को या सूरदास को? तो इसमें आपका गवाला राइट आंसर हो जाएगा उद्धव को। फिर आगे है आपका दूसरा, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था? मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल या श्यामलाल? तो इसका आपका आंसर है मोतीलाल, मोतीलाल था। फिर है आपका थर्ड, भोलेनाथ को ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था? केसर का, भभूत का, कुमकुम का या चंदन का? तो फिर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भभूत का। क्या है? भभूत का। फिर है शांत रस का स्थायी भाव है, तो आपको पता ही होगा शांत का शोक रहता है। फिर है आगे, समास के प्रकार हैं 3, 4, 5 या 6? तो 6 प्रकार होते हैं समास के, तो आपको 6 पर टिक कर देना है। फिर है नी प्लस च निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। फिर है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आपका, सूरदास जी मुख्य रस के कवि हैं? श्रृंगार या वत्सल? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वत्सल। फिर है, कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मन को खालिस्तान का रूप दिया? भंवरे या गीतकार? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भंवरे का रूप दिया। फिर आगे है, सभापति का भाषण खालिस्तान में छपा था? अखबारों में या पत्रिका में? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका। फिर भोलानाथ का वास्तविक नाम था? इसको आपको कल लेना है क्योंकि ये आने वाला है, तारकेश्वर नाथ। फिर है पांचवा, काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं? तो काव्य के, इसका आंसर आपका हो जाएगा, काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। फिर है प्रतिदिन में समास है तत्पुरुष अव्ययी भाव? तो इसका आपका आंसर अव्ययी भाव हो जाएगा। फिर है संचारी भावों की संख्या होती है 33। फिर आगे है आपकी सही जोड़ी का मिलान करना है आपको। गुड़, तो गुड़ का आपका क्या हो जाएगा? ग नंबर का चींटी। फिर है सेवा करने वाला सेवक। फिर है माता का आंचल, शिव पूजन, सहाय। फिर है गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है? रस काव्य की आत्मा है? जयशंकर प्रसाद छायावाद? तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको आपको लिख कर रख लेना है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी से आपको याद हो सकें। फिर है सत्य असत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चौथा प्रश्न है आपका सत्य असत। पहला है, आत्मकथन कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये आपका राइट हो जाएगा। फिर है बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है? तो ये भी आपका सत्य है। फिर है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया? सत्य। फिर है रामचरितमानस एक खंड काव्य है? तो आपका सत्य हो जाएगा। फिर है एकांकी में 4 अंक होते हैं? ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जहाँ दोनों पद प्रधान हों वह द्विगु समास होता है? तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए।
सहस्त्रोभाव कौन था, इसके आंसर आपको आगे मिलने वाले हैं। फिर है आत्मकथ कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया, नाक किसका प्रतीक होती है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। तो इनके आंसर हैं आपके सहस्त्रभाव कौन था, इसका उत्तर है सहस्त्रभाव का मूल नाम कीर्तवीर अर्जुन था। वह एक प्रतापी तथा सूरवीर राजा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है आत्मकथ कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया, उत्तर आत्मकथ कविता में मधुप शब्द का प्रयोग भंवरे के लिए किया गया है। फिर आगे है नाक किसका प्रतीक होती है, तो नाक इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक होती है। फिर आगे है कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, उत्तर कहानी के मूलतः 6 तत्व हैं। ये विषय वस्तु अथवा कथानक चरित्र संवाद भाषा शैली वातावरण और उद्देश्य। फिर है पद साहित्य में कुल 15 भागों में बांटा गया है। फिर है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भोलानाथ के पिताजी आटे की कितनी गोलियां गंगा जी प्रवाहित करने जाते थे, तो यह है 500। कितनी, 500। फिर आगे हैं आपके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको आपको पढ़ के जाना है, लिखकर इनको देख लेना है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों स्वभाव की एक एक विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। परशुराम वाला आपको सेकंड वाला अच्छे से कर लेना है याद। फिर है कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पानबाला उदास हो जाता है, क्यों, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। सेकंड वाला आपका इम्पोर्टेंट है, बाल गोविंद भगत वाला। फिर आगे है माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए, तो ये भी आपका सेकंड वाला इम्पोर्टेंट है। फिर है भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो भक्ति काल की विशेषताएं आपको याद कर लेना है। फिर है कहानी और उपन्यास, ये आपके भक्ति काल और कहानी और उपन्यास में अंतर कोई 2, ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो उनको आपको अच्छे से देख लेना है एक बार। फिर है गीति का छंद की परिभाषा लिखिए, हरे गीति का छंद की परिभाषा लिखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे से याद करके व लिख कर देखना है। फिर आगे है महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए, किन्हीं 2 खंडकाव्य के नाम लिखते हुए उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए, रस के अंगों के नाम आपको देख लेना है। फिर है वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए, वीर रस की परिभाषा आपको कर लेना है याद अच्छे से। फिर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए, हिमालय जगदीश मनोरथ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कर नाम लिखिए, राजभवन चौराहा रात दिन। फिर आगे है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए कि घी के दिए जलाना आँखों का तारा। निपात शब्द किसे कहते, उदाहरण द्वारा समझाइए। निपात शब्द ये आपको बिल्कुल याद करके जाना है। निपात शब्द श्री गणेश के अनेकों नाम, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, वह एक आँख से काना है। फिर आगे है आपके निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द लिखिए, रास्ता दिखाने वाला, जो उच्च कुल में पैदा हो, कुलीन। फिर 16 है सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बैनिरूपी जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्य विशेषताएं लिखिए।
फिर 8वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लीजिए। मोबाइल फ़ोन का लाभ या हानि। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करके जाना है। फिर है अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्रम साधना, तो ये आपको आपकी किताब में या कुंजी में मिल जाएंगे। श्रम का पर्यायवाची शब्द है। सफलता का मूल मंत्र क्या है। श्रम करने वाले का रक्षक कौन होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ है, इसको आपको देखकर जाना है एक बार कुंजी में इनके आंसर। फिर है 20वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहात सनह तगाते नाही मन अनुरागी। तो ये आपको देखकर इसका आंसर आपको देख लेना है। फिर है आपका 22 नंबर पे अपने प्रचार महोदय को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। शाला मुक्ति का आपको आवेदन पत्र विशेषकर याद कर लेना है, जो कि आपको आने वाला है। फिर है निम्नलिखित में से किसी विषय पर 100 से 120 शब्दों में निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण आपको कर लेना है और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, और कोई आपको नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों ही आपके आने वाले हैं। फिर इसके अलावा में है एप्लीकेशन के वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो हमने आपको पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब